हेलो नमस्कार फ्रेंड। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज हम शुरुआत करेंगे एक्सपेंस का रूल क्या होता है प्लस उसकी एंट्रीज क्या होती हैं वो देखेंगे। तो ध्यान रखना, जो लोग 11th कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, जिससे क्या होगा उनका जो भी जर्नल एंट्री का जो भी कंसेप्ट होगा वो इनका इसमें क्लियर हो जाएगा। तो उससे पहले मैंने असेट्स का रूल क्लियर करा था, तो आज हम क्लियर करेंगे एक्सपेंस का रूल। तो देखते हैं एक्सपेंस का रूल क्या होता है प्लस इसमें जर्नल एंट्रीज कैसे बनाओगे आप, वो हम क्लियर करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्या रूल होता है इसका, एक्सपेंस क्या होते हैं। तो ध्यान रखना, जो भी हमें एक्सपेंस लेने हैं वो हमें बिजनेस के लेने होते हैं। जैसे बिजनेस में हम सैलरी पेड करते हैं, रेंट पेड करते हैं, कमीशन पेड करते हैं। तो जो भी एक्सपेंस होते हैं बिजनेस में हमें उन एक्सपेंसों को देखना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले हम रूल जान लेते हैं, रूल क्या होता है। तो एक्सपेंस को हम हिंदी में बोलते हैं खर्चा, ठीक है। तो जितने भी एक्सपेंस होते हैं, तो ध्यान रखना फ्रेंड, ये हमेशा क्या होते हैं, ऑलवेज पेड होते हैं। तो ध्यान रखना, जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो क्या होंगे, हमेशा पेड किए जाएंगे। तो एक्सपेंस का रूल हमारा कहता है कि जो भी एक्सपेंस हमारे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उनको डेबिट करना है। और जो भी एक्सपेंस हमारे कम होंगे हम क्या करेंगे, उनको क्रेडिट करेंगे। तो ध्यान रखना, हम एक्सपेंस को ऑलवेज पेड करते हैं तो एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो एक्सपेंस बढ़ेंगे तो हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें एंट्री किस प्रकार से बनाएंगे। तो एक्सपेंस क्या होते हैं सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। तो जैसे रेंट पेड करना, आप पेड कर रहे हो, ध्यान रखना आप हमेशा एक्सपेंस को क्या करोगे, ऑलवेज पेड करोगे। तो पेड होंगे या तो कैश के थ्रू होंगे या तो बैंक के थ्रू होंगे, ठीक है। यदि कैश के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, कैश को क्रेडिट करना है। यदि आप बैंक के थ्रू पेमेंट करोगे तो बैंक को क्रेडिट करना है। तो ध्यान रखना, जैसे रेंट पेड करना, सैलरी पेड करना, इंटरेस्ट पेड करना, कमीशन पेड करना, डिस्काउंट चार्जेस हो गया, डिलीवरी एक्सपेंस हो गया। तो ये क्या है, सारे आपके एक्सपेंसेस है। जैसे रेंट पेड करना, सैलरी पेड करना, एडवर्टीजमेंट करना, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक चार्जेस, रिपेयर हो गया, पैकेजिंग हो गया, पैकिंग चार्जेस हो गया, और भी बहुत सारे। तो चलिए देखते हैं इनकी एंट्री आप किस तरीके से बनाओगे। तो सबसे पहले आपको दिख रही है यहाँ पर सैलरी आप पेड कर रहे हो। तो ध्यान रखना, जब भी आप पेड करोगे तो क्या होगा, आपका कैश क्या होगा, कम होगा। और सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो आप डेबिट करोगे, ठीक है। तो हमारा रूल कहता है जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें डेबिट करने हैं। और यदि आप पेड कर रहे हो और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है कि किसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो, तो ध्यान रखना हमेशा आपको कैश के थ्रू पेमेंट करनी है। यदि कुछ ना लिखा हो क्वेश्चन में, तो यदि क्वेश्चन में लिखा हो कि आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो फिर आपको टू बैंक करके शो करना है। इसका मतलब है तो बैंक को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। यदि कुछ ना लिखा हो तो आपको क्या मानना है, ऑलवेज कैश मानना है। तो हमारी जो पहली एंट्री बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो हम डेबिट कर रहे हैं। और कैश है वो हमारी असेट्स है, असेट्स क्या हो रही है, हमारी कम हो रही है। असेट्स कम होगी तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट करेंगे। और कैश हमारे लिए क्या है, असेट्स है, असेट्स कम होगी तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार आप देख रहे हो यहाँ पर रेंट पेड। तो रेंट आपने पे किया, सबसे पहले देखना है आप क्या पे कर रहे हो, रेंट। तो रेंट आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा आप डेबिट करोगे। और पेमेंट कर रहे हो आप कैश के थ्रू, तो कैश आपकी असेट्स है, असेट्स कम होगी तो आप क्रेडिट करोगे। तो इसकी एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो रेंट यहाँ पर आप दे रहे हो, ये आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो आप डेबिट करोगे। और कैश असेट्स है, असेट्स कम होगी तो आप क्रेडिट करोगे। आगे देखते हैं, कमीशन पेड बाय चेक। तो ध्यान रखना, कमीशन आप पेड कर रहे हो चेक के थ्रू। तो ध्यान रखना, जिसको आप चेक दोगे वो बैंक में लेके जाएगा, ठीक है। तो आपकी बैंक से पैसे क्या होंगे, कट होंगे। तो सबसे पहले कमीशन आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट करोगे। और चेक के थ्रू आपने पेमेंट करी है तो आपकी बैंक से पैसे कट होंगे, बैंक बैलेंस कम होगा आपका तो क्रेडिट करोगे। तो इसकी एंट्री बनेगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हो जो कमीशन है आपके लिए वो एक्सपेंस है, और जो बैंक है आपके लिए वो असेट्स है, लेकिन यहाँ पर असेट्स कम हो रही है, ठीक है। आगे है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट आपने पेड किया है तो इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट करोगे। और पेड कर रहे हो तो आपका कैश कम होगा, कैश कम होगा तो आप क्रेडिट करोगे। तो इसकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। आगे है बैंक चार्जेस। तो बैंक ने चार्जेस काटे। देखो क्या होता है, बैंक जो होती है हमारे लिए बहुत सारे काम करती है। जैसे हमारी पासबुक आप प्रिंट करवाते हो, प्लस एसएमएस चार्जेस हो गए, तो ये सारे क्या होते हैं, बैंक काटती है हमारे अकाउंट के थ्रू, ठीक है। तो क्या होगा,
तो बैंक कभी भी हमसे चार्जेस लेने घर तो आएगा नहीं हमारे, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे बैंक का अकाउंट खुला होता है, हमारे बैंक से ही पैसे वो क्या करते हैं, कट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए बैंक चार्जेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट करेंगे तो बैंक क्या करेगा, हमारे बैंक से ही पैसे को कट कर देगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री जो बनेगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस का रूल कहता है एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट करोगे। और बैंक आपके लिए क्या हो जाएगा, बैंक आपके लिए असेट्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर असेट्स कम हो रही है, असेट्स कम होगी तो आप क्रेडिट करोगे। आगे है डिलीवरी एक्सपेंस, आपने डिलीवरी के कुछ खर्चे दिए तो डिलीवरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये आपकी एंट्री इस तरीके से बनेगी। आगे है सैलरी पेड टू मोहन, तो ध्यान रखना आप सैलरी पेड कर रहे हो और आपने सैलरी पेड करी है मोहन को, तो ध्यान रखना जो भी आप एंट्री बना रहे हो आपको ये ध्यान रखना कि आपके पास से क्या गया है। तो आपने सैलरी पेड करी है तो सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट करोगे। और आप पेड कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपका जो कैश है वो आपका कम हो रहा है, तो कैश कम होगा तो आप क्रेडिट करोगे। मोहन से यहाँ पर मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसकी एंट्री जो बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बनेगी, ठीक है। आगे है रेंट पेड टू राम, रेंट हमने पेड किया राम को, तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट करोगे। और आप पेड कर रहे हो तो कैश आपका कम होगा, कैश कम होगा तो क्रेडिट, तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आगे है सैलरी पेड बाय चेक, सैलरी आपने पेड करी है चेक के थ्रू करी है, किसको, सुनील को। तो आपको देखना है आपके पास से क्या गया है, तो आपने सैलरी दी है, सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा, आप डेबिट करोगे। और चेक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो इसकी एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। आगे है रेंट पेड, रेंट आप पेड कर रहे हो और सैलरी पेड कर रहे हो, तो ध्यान रखना रेंट भी एक्सपेंस है, सैलरी भी एक्सपेंस है, तो दोनों को आप डेबिट करोगे। रेंट के सामने 200 और सैलरी के सामने 5000, ठीक है। और कैश आप पेड कर रहे हो 5000 प्लस 200 तो 52, तो इसकी एंट्री जो बनेगी रेंट एक्सपेंस से डेबिट करोगे, सैलरी भी एक्सपेंस से डेबिट करोगे, लेकिन यहाँ पर जो कैश है आपका कम हो रहा है तो कैश को आप ऐड करके इस तरीके से अमाउंट बनेगा। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।